एनरिच न्यूज में मृत्यु वासनी को खबर है नागपुर से। आज से मुंबई में अधिवेशन शुरू हो रहा है। हर साल सरकार के साथ साथ नागपुर का व्यापारी वर्ग भी अधिवेशन का इंतजार करता है, पर इस साल महाविकास आघाड़ी सरकार ने नागपुर के अधिवेशन से पैर पीछे ले लिए, जिस वजह से नागपुर के व्यापार को करीबन 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। नमस्कार, मैं स्वप्निल अहिरकर, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स का वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहले मैं महाविकास आघाड़ी की तारीफ करना चाहता हूँ। क्या जैसे ही ओमिक्रॉन वायरस का थ्रेट सामने आया, जिस फुर्ती से काम लिया गया, जिस फुर्ती से डिसीजंस लिए गए, आज हम ओमिक्रॉन वायरस को कंटेंट करने में काफ़ी सक्सेसफुल है। उसी प्रकार मुझे एक और चीज़ सरकार तक आगे पहुंचानी है। ये हमारा व्यापारियों का एक निवेदन है। कोविड 2 साल से कोविड के वजह से व्यापारियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। लगभग असेंबली ना होने से हमारा जो हमने जो बजट बनाया है, हमको जो समझ में आता है, उसके हिसाब से 150 से 200 करोड़ का नुकसान इस बार और होने वाला है। हमारा एक निवेदन ऐसा है, क्या कोविड के 2 साल व्यापारियों का, खासकर रेस्टोरेंट्स और होटलियर्स का ज़्यादा व्यापार नहीं हो पाया। असेंबली एक अपॉर्चुनिटी होती है विदर्भ के व्यापारियों की कि उसमें 2 रुपया कमाएं। तो आगे जाके ऐसे डिसीजंस जब भी होते हो तब विदर्भ के लिए ज़रूर सोचिए, क्योंकि ये हमारी व्यापारियों की एक अपॉर्चुनिटी है। तो आगे से असेंबली नागपुर में बिल्कुल होनी चाहिए, ये एक निवेदन है। क्या लगता है आपको कि एक तो पहले से कोरोना में व्यापारी टूटे हुए थे, अब ये जो एक बूस्टर था अधिवेशन का, ये भी हाथ से निकल गया, तो व्यापार खड़ा होने में और कितना समय लग जाएगा? देखिए, सरकार ने, खासकर स्टेट महाविकास आघाड़ी ने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी है, जिसमें अपन अपना व्यापार धीरे धीरे संवार रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं और व्यापार अच्छा हो रहा है। अभी आज ही कुछ डाटा आया है जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा प्रोग्रेस दिखा रहा है, जिसमें खाद्य प्रोडक्ट्स और जितना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो अच्छा डेवलपमेंट दिखा रही है। रेस्टोरेंट्स और होटलियर्स भी है, उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस आए हैं। तो पर व्यापारी को तो आगे जाके एक फ्यूचर में जो रेगुलर ट्रेडिशनल हमारे व्यापार होते हैं हमारी मंडियों से या असेंबली के आने से, जो होटल्स को, जो रेस्टोरेंट्स को एक बूस्टर व्यापार मिलता है, वो नहीं होगा। तो उसका तो एक थोड़ा निराशा है। क्या अभी नहीं तो आगे जाके असेंबली नागपुर में ज़रूर होनी चाहिए। ठंडी के समय में नागपुर का वेदर बहुत प्लेजेंट हो जाता है। काफ़ी लोग नागपुर में और नागपुर के आजू बाजू छोटे शहरों में जाते हैं, विज़िट करते हैं, जैसे ताड़ोबा है, पेंच है। ये नागपुर के आसपास टाइगर रिजर्व्स है जहाँ पे लोग आते हैं, टूरिज़्म बढ़ता है। तो असेंबली ना होने से इसका भी हमको दिखता है क्या इधर भी काफ़ी लॉस हुआ है। और छोटे शहर जैसे भंडारा है, अमरावती है, आसपास के नागपुर के लगे हुए शहर है, इनको भी वो लॉस होगा। आघाड़ी बहुत अच्छा काम कर रही है, व्यापारी हित में काम कर रही है, फुर्ती से डिसीजंस हो रहे हैं। सिर्फ निवेदन एक ही चीज़ का है, क्या विंटर सेशंस नागपुर और विदर्भ का अधिकार है, वो हमें बिल्कुल मिलना ही चाहिए। इस साल आई एम सो श्योर कुछ ना कुछ रीज़न हुआ होगा, पर अगले साल से विंटर सेशंस नागपुर में होने ही चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले जो आपने कोरोना का नाम लिया, तो नागपुर लगभग कोरोना मुक्त है। 1 केस 2 केस ऐसे ही आ रहे हैं, जबकि मुंबई में तो ओमिक्रॉन के भी केस आ रहे हैं। तो ये बोलना कि कोरोना के रहते हम नहीं आ रहे, ये मेरे ख्याल से हास्यास्पद है। और ये सिर्फ एक लोगों को एक जस्टिफिकेशन कोई तो भी बताना, ये बेकार कारण है, इसको हम मानते नहीं। अब ये देखना जरूरी है कि शीत सत्र नागपुर में क्यों? नागपुर सीपी एंड बेरार की राजधानी था। ये हिंदी स्पीकिंग स्टेट था, महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं था। जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो नागपुर को सीपी एंड बेरार से महाराष्ट्र में जोड़ा गया। उस समय भी काफ़ी विरोध हुआ, क्योंकि वो राजधानी था नागपुर उस समय। तो नागपुर करार हुआ, जिसके अंतर्गत शीत
सत्र नागपुर में होगा, नागपुर महाराष्ट्र की शीत राजधानी होगी, ऐसा करार हुआ। अब अगर करार को ही हम लोग नहीं मानेंगे तो सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि फिर तुम्हारे आदेश को अगर आम लोगों ने नहीं माना तो तुम उनके ऊपर कार्रवाई क्यों करते, जब आप ही अपने करार को मानते नहीं। अब ये क्यों? जब नागपुर में शीत सत्र होता है, ये विदर्भ को ध्यान में रख के होता है, समतल विकास की बात होती है, सब जगह विकास होना चाहिए और सब जगह की समस्या सरकार के पास तक पहुंचना चाहिए। तो इतने बड़े राज्य में विदर्भ क्योंकि अलग हो जाता है, ये पूरब इस तरफ आता है, पश्चिम में पूरा सरकार का केंद्र है, तो यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ के लोग वो मुद्दे रख सके, यहाँ के मुद्दों के ऊपर चर्चा हो सके और यहाँ के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, विकास को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये इसका उद्देश्य था। अब जब आप यहाँ आना ही नहीं चाहते तो विदर्भ को अलग कर दो ना, हम चला लेंगे विदर्भ। आप यहाँ आना नहीं चाहते तो हमको भी आपकी जरूरत नहीं है, आप अलग विदर्भ कर दीजिए अगर आप यहाँ की समस्या यहाँ आके सुनना नहीं चाहते। भैया, नागपुर अधिवेशन इस बार का कैंसिल हुआ है। देखा जाए तो नागपुर या आसपास के जो विदर्भ है, इसका कितना % लॉसेस हुआ है होटल इंडस्ट्री को, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो 2 साल से होटल इंडस्ट्री बाकी धंधों के जैसे हमारी भी चरमराई हुई है और हमको ज्यादा असर रहा क्योंकि कोविड में लोग ट्रैवल ही नहीं कर रहे थे। तो क्या होता है कि क्योंकि पिछले साल भी नहीं हुआ असेंबली, तो इस बार की असेंबली में बहुत सारी उम्मीद लगा के हमारे मेंबर्स बैठे थे कि ऐसा लग रहा था कि भाई असेंबली होगी, 2-3 हफ्ते की होती है, बहुत सारा व्यापार आता है, बहुत सारे लोग आते हैं, काफी बाहर आजू बाजू स्टेट्स के भी लोग आते हैं, एरिया डिस्ट्रिक्ट के भी आते हैं, तो उससे फर्क पड़ता है। तो मेरा ऐसा अंदाज है कि अगर इस साल नहीं होने से कम हमारे बिजनेस को कम से कम 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। दूसरा प्रश्न ऐसा था कि एक आपकी बहुत पुरानी डिमांड थी जो महाविकास आघाड़ी ने माना था, तो उसको लेके अभी तक क्या वो डिमांड पूरी हो गई है या सिर्फ कागजों पे, क्या कहेंगे? होटल जो सेक्टर, ये बहुत टाइम से इंडस्ट्री के सेक्टर का डिमांड कर रहा था, आज करीब 25-30 साल पुरानी डिमांड है। पिछले साल दिसंबर 20 में कोविड की सिचुएशन को ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने हमको इंडस्ट्री का सेक्टर घोषित किया, उसका जीआर निकल गया, ये दिसंबर की बात कर रहा हूं। पर उसके अंदर एक क्लॉज ऐसा था कि उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ जो होटल इंडिया टूरिज्म के वेबसाइट में रजिस्टर्ड है उनको इसका फायदा मिलेगा। अब एक्चुअल में होता यह है कि इंडिया टूरिज्म के वेबसाइट पे रजिस्टर होना या उस पोर्टल पे रजिस्टर होना कोई मैंडेटरी नहीं है, वो तो जिनको स्टार कैटेगरी लगता है वही सिर्फ उसमें रजिस्टर होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3% ही महाराष्ट्र के होटल जो थे वहां पे रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि फायदा सिर्फ केवल उनको ही मिला। तो पूरे महाराष्ट्र से, पूरे राज्य से डिमांड गई सरकार के पास कि आपने बहुत अच्छा किया, हमने भी तारीफ की, वेलकम किया इस डिमांड को पूरा करने के लिए, और उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारे जैसे अगर ये होटल्स नहीं है तो वो कहां जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम एक कमेटी स्थगित बनाएंगे और वो कमेटी जो रहेगी वो रेगुलेट करके बॉडी बना के, तो उसकी एक जीआर फरवरी 21 में निकल गया। अब वो कमेटी का नाम भी हो गया, कमेटी की पोस्ट भी बन गई, सब बन गई। अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर में उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हुआ यह है कि जो हमारी खुशी थी, यानी जो हमको ऐसा लग रहा था कि कोविड में हमको बहुत अच्छा जो रिलीफ मिला है, वो केवल कागज पे रह गया। तो क्योंकि अब ये जैसा अभी फिर से अधिवेशन चल रहा है, कम ही समय का है, परंतु ये उनका ही किया हुआ है, इसमें कोई यानी डिबेट की कोई बात नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट तो सरकार से ये है कि भाई वो जो आपने उसमें कलम रखी है कि जो रजिस्टर्ड है, केवल अगर उसको निकाल दें तो ऑटोमेटिकली ये सबको उसका फायदा मिलने लग जाएगा। तो सरकार से आपके जरिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कम से कम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे Facebook और Instagram अकाउंट को लाइक करें।